विधानसभा ठीक है भाई साहब, आगे मत आए। आ जाओ। हाँ भाई साहब, अगर देश में है देश तो सरकार ने पहना दिया हमको इस तरह का। हाँ मैंने कहा आएगा। जब सरकार ने जो 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग इस वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया और अन्यायपूर्ण द्वेषतापूर्ण इस तरह का फैसला किया जो कतई लोकतंत्र में उचित है। नीम का थाना बहुत सही मापदंडों पे जिला बना था। 70 साल की मांग थी नीम का थाना के लोगों की। कई बार विधानसभा में मामला उठा है, लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल हुई है। नीम का थाना से जयपुर तक की पैदल मार्च। मापदंडों की बात करें तो सबसे ज्यादा सही जो जिले बने उनमें से नीम का थाना मापदंडों पे खरा उतरता है। मैं 2-3 जिले जो रखे गए हैं उनसे अगर तुलनात्मक आपको बात करूं तो डीग और खैरतल 2 जिले रखे गए हैं। एक मुख्यमंत्री जी का है और दूसरा अलवर में भूपेंद्र यादव। उनकी जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल, उनकी पूर्व जिले से वर्तमान जिले की दूरी, तीनों के मामले में दोनों जो जिले हैं खैरतल और डीग और नीम का थाना से पीछे हैं। नीम का थाना की जनसंख्या इन तीनों में सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल नीम का थाना का इन तीनों में सबसे ज्यादा है और जिला हेडक्वार्टर जो पिछला था उससे दूरी सबसे ज्यादा है। खैरतल और डीग की दूरी अलवर और भरतपुर से लगभग 37-38 किलोमीटर की है, जबकि नीम का थाना की दूरी 85 किलोमीटर। और अगर अंतिम छोर की बात करें नीम का थाना के तो लगभग 135 किलोमीटर। अब क्यों काटे गए इसका भी मैं एक कारण आपको बताऊं। सीकर संभाग की तीनों सीटें संसद, तीनों में बीजेपी ने मात दी। 2 में कांग्रेस विजयी हुई, झुंझुनू चूरू में, और सीकर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अमरा राम जी। इसी प्रकार जो 21 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें 14 में बीजेपी ने मात दी। सिर्फ 7 में कामयाब हुई 1/3। असली कारण ये है जिले और संभाग हटाने। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जोगाराम जी ने कुछ दिन पहले कहा कि कोई विरोध नहीं है, सब लोग खुश हैं जिले में। दूसरे मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सीकर में नीम का थाना में कोई विरोध नहीं। पता नहीं कैसी पट्टी बांध रखी है इन लोगों ने। लगातार भूख हड़ताल चल रही है नीम का थाना जिले को हटाने की। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर गांव में, हर विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। 3 बड़ी मीटिंग हो चुकी है, कल चौथी चक्का जाम हुआ है। पूरे नीम का थाना में आप देखिए एक भी किसी तरह की एक्टिविटी कल नहीं हुई। इवन आप देखिए मजदूर, कारीगर चेजे पे नहीं है, निर्माण कार्यों पे नहीं है। पूरी सब्जी मंडी बन रही है, पूरी व्यापार, हर तरह का व्यापारी प्रतिष्ठान बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बन रहा है। नीम का थाना माइनिंग जोन है तो पूरी माइनिंग एक्टिविटी, डिस्पैच, क्रशर, माइंस का काम सब बन रहा है। शिक्षण संस्थान सारे बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें सारी बन रही हैं। कोचिंग का बड़ा हब बनता जा रहा है नीम का थाना, कोचिंग के सारे सेंटर बन रहे हैं। एक भी गाड़ी, एक भी ट्रक पूरे नीम का थाना जिले में नहीं चला। इसके बावजूद पता नहीं सरकार कैसी आंखें लिए बैठी है, कैसी नजर लिए बैठी है। आप तो खुद मोदी जी हो, तो क्या फिर भी आपका जिला कैंसिल कर दिया? क्या आपने कोई काउंसिलिंग लगाई?
नहीं साहब, मैं तो कांग्रेस का मोदी हूँ और वो जो है दूसरे मोदी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो बीजेपी के लोग हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों में, बातचीत का कोई सिलसिला कोई बात नहीं, आपके साथ पदयात्रा करने वाले सीताराम जी भी बीजेपी में, उनसे बात कर लेंगे। हाँ, सीताराम जी ने जरूर मेरे साथ नीमका थाना से जयपुर तक की पदयात्रा की थी और बहुत सहयोग किया था मेरा। मुख्यमंत्री जी के पास जो डेलीगेशन गया था उसमें भी सीताराम जी मेरे साथ थे और अब वो दूसरे पाले में चले गए जिसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं बता रहा था आपको कि सरकार को दिख नहीं रहा विरोध, चक्का जाम भी नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ एक कोहिनूर हीरा है बीजेपी का, जिसको 5 बार बीजेपी ने टिकट दिया। वो बार बार बयान बदलते हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि नीमका थाना जिला बनने लायक नहीं है, फिर जब जिला बन गया तो उन्होंने ये कहा कि सबका सहयोग है, हमने भी सहयोग किया। आपने क्या सहयोग किया जरा जनता को बताइए। फिर कहते हैं जिला जब बन गया, जब ये पुनर्विचार की सूची में आया तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो बने हुए जिले को नहीं हटा सकती। और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब विधायक जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया, इसलिए जिला लेटेस्ट उनका जो बयान है वो ये है कि अब आपने हाई कोर्ट में रिट लगा दी, इसलिए अब सरकार को छोड़ दो। तो लगातार जो कोहिनूर हीरा है बीजेपी का वो बयान दिया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से